टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दिस इज अपराजिता राठौर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग आईवीसी बोलते हैं। आईवीसी को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये हमारा प्रोटो हिस्ट्री एंड चारकोलिथर पीरियड से बिलोंग करता है। इंडस वैली के जो पीपल थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस की थी। जो स्पेशल फीचर है हमारा आईवीसी का वो कि ड्रेनेज सिस्टम एंड नगर नियोजन था। यहाँ पर कोई भी टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले थे और जिस टाउन में हमको एविडेंस मिले थे वो था सुरकोता गुजरात। उसमें हमको वॉन ऑफ हॉर्स के एविडेंस मिले थे। जो आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है वो है मोहनजोदारो, जो कि पहले थी बट अब नहीं है। अब है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो टाउन हमारा एक्सपेक्टेड हुआ वो था रोपड़। और इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा जिस जगह पे हमारी एक्सपेक्शन हुआ वो था हमारा गुजरात। कुछ मेजर टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिख रखा है मैंने टाउन डिस्कवर्ड बाई रिवर प्लेस एंड एविडेंस। टाउन्स में हमारा सबसे पहले हड़प्पा आता है, जो कि हमारा डिस्कवर्ड किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। नदी थी रावी, जगह थी पाकिस्तान। R37 ग्रेवयार्ड एंड स्टेच्यू ऑफ नटराज, जो कि एज्यूम्ड किया गया था। दूसरा टाउन हमारा आता है मोहनजोदारो, जिसको माउंट ऑफ डेड्स भी बोलते हैं। ये हमारा किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में। इनको हम RD बनर्जी भी बोलते हैं। और ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दोनों जॉन मार्शल के अंडर थे। रिवर थी इंडस रिवर एंड प्लेस थी लरकना, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमको एविडेंस मिले ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, जो कि 10.5 सेंटीमीटर यानी कि कांसे का स्टेच्यू मिला। डांस करती हुई लड़की का स्टैच्यू था, जो कि कांसे का था, 10.5 सेंटीमीटर का। लार्ज ग्रेन हाउस मिले हमको, अनाज के बहुत बड़े बड़े घर। ग्रेट वाथ मिला, पशुपति सील मिली, जो कि उस टाइम पर इन लोगों ने उनको गॉड माना, जिसको अभी मतलब हम लोग शंकर जी को पशुपति बोलते हैं, पशुपतिनाथ, तो वो मिली। ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ प्राइज बियर्ड मैन का मिला था एंड स्वास्तिक का सिंबल मिला था। दूसरा टाउन हमारा है चनहुद्रो। ये एक ऐसा टाउन है जो विदाउट सिटाडिल का होता है। सिटाडिल का मतलब होता है ऐसे, मतलब ऐसे टाउन में ऐसे थी। तो जो लोग अपर कास्ट के थे वो यहाँ पर रहते थे और जो लोग लोअर कास्ट के थे वो यहाँ नीचे रहते थे। तो इसको हम ये टाउन जो था वो विदाउट सिटाडिल का था। ये अगर ऐसा होता है तो ये इसका मतलब होता है विद सिटाडिल से टाउन। बट ये टाउन ऐसा केवल अकेला टाउन था जो विदाउट सिटाडिल के था। इन्होंने किया, ये डिस्कवर किया NG मजूमदार ने 1931 में। उसके बाद इसको मैके ने दोबारा इस पर एक्सपेक्ट किया 1935 में। रिवर थी इंडस, जगह थी पाकिस्तान। बीड मेकिंग फैक्ट्री, मन का निर्माण कारखाना था। एंड फूड प्रिंट ऑफ डॉग चेसिंग कैट, फूड प्रिंट थे डॉग के जो कि बिल्ली को पीछा कर रहा था। लिपस्टिक के एविडेंस मिले। फिर कालीबंगा, जो कि अमल आनंद घोष ने डिस्कवर्ड किया था। जगह रिवर थी घाघर एंड जगह थी राजस्थान। यहाँ पर ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़िया, प्लोइड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत, अर्थक्वेक के सिंबल एंड फायर अल्टार एंड बोन्स ऑफ कैमल, ऊंट की हड्डियाँ। ठीक है। दूसरा टाउन हमारा है लोथल, जो कि SR राव ने 1954 में हमारा डिस्कवर किया। रिवर थी भोगबा साबरमती, प्लेस थी गुजरात। यहाँ पे फायर अल्तार, डॉकयार्ड, राइस एंड कपल वरियल के हमको एविडेंस मिले। हड़प्पन फेज हमारा है कोटदीजी, कुनाल, आमरी, सिंध, पाकिस्तान, जो कि इंडस रिवर, आमरी हमारा इंडस रिवर के पास है। मैच्योर हड़प्पन फेज है मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी। टाउन्स अब दूसरा हमारा है रोपड़, जिसको डिस्कवर किया था YD शर्मा ने 1953 से 1955 तक। रिवर थी सतलुज, जगह थी पंजाब। यहाँ पर एक कॉपर एक्स। अब हमारा दूसरा है बनावली टाउन, जो कि डिस्कवर किया था RS बिस्ट ने। रिवर थी सरस्वती एंड प्लेस थी हरियाणा। एविडेंस हमको यहाँ पे मिले एक क्ले प्लोटॉय, बैरली एंड फोर्टिफिकेशन के। उसके बाद है धोलावीरा। ये टाउन जो था हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडिल, मिडल एंड लोअर। जैसा मैंने अभी समझाया था, सिटाडिल यहाँ पे था, लोअर यहाँ पे था, तो मिडिल बीच में हो जाएगा। ठीक है। डिस्कवर्ड किया था JP जोशी ने 1967 टू 1968 तक। रिवर थी लूनी, प्लेस थी गुजरात। एविडेंस हमको यहाँ पे मिले थे वाटर रिजर्वियर, स्टेडियम एंड इंस्क्रिप्शन हैविन वन फाउंड। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टाउन था हमारा वो है कोटदीजी,
जो कि डिस्कवर किया था फजल अहमद ने 1953 टू 1957 तक। रिवर हमारी थी इंदस, प्लेस थी हमारी सिंध पाकिस्तान। एंड यहाँ पे फायर की वजह से पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके एविडेंस मिले थे। फिर हमारी दूसरी टाउन है कुणाल, जो कि जेपी जोशी ने हम डिस्कवर किया 1974 में। रिवर थी सरस्वती, जगह थी हरियाणा। यहाँ पे 2 सिल्वर क्राउन्स मिले थे, यानी कि चांदी के ताज। सम अदर टाउन्स, कुछ अदर टाउन्स के बारे में जानते हैं। वैसे सीजल में मैंने 10 करा दिए, सीजल में इतना ही पूछा जाता है। यूपीएससी में पूरा डिटेल पूछा जाता है, बस सीजल में इतना ही होता है, क्योंकि 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और पूरा जीएस का 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 4-5 नंबर का हिस्ट्री होता है प्री में, तो इतना ही पूछेंगे। और मैथ्स में भी उतनी ही होती है, तो नॉर्मली पूछते हैं, इसलिए मैंने 10 करा दिए। ज़्यादा डिटेल नहीं होता है सीजल में। सम अदर टाउन्स हैं, जैसे हुलासखेड़ा, जो कि सहारनपुर में था, यूपी। एविडेंस ऑफ बीट, यहाँ पे हमको बीट के एविडेंस मिले थे। दूसरा है देसलपुर, जो कि गुजरात में था। इंदस वैली के पीपल थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से अवेयर थे, बट आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो हमारी ट्विन कैपिटल थी, और जो आईवीसी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है वो है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है। ये हमारी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जो कि सब कॉन्टिनेंट में पहुंची। उसके बाद आईवीसी का टाइम था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। पहले जैसे अभी हमारा है 2000, 2010, 2020, 2030, बट पहले जो अब ये एडी चल रहा है, जो हमारा 2000 है वो 2080 एडी टू 2010 एडी, 2020 एडी, 2030 एडी, बट पहला हमारा बीसी चलता था। बीसी का मतलब होता था जैसे 2500, फिर 1700, 1500, 500, 300, 100, फिर 100 के बाद यहाँ पे हमारा उसके बाद एडी शुरू हो गया। मतलब अभी बढ़ते टाइप पे चलते हैं और पहले घटते टाइप से चलते थे। ओके, तो इसका टाइम था 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी हमारी इंदस वैली की, वो थी ग्रेट ग्रेनरी, जो कि हमारी मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगह पे मिली थी। ठीक है, और हमारा चैप्टर हो गया इंदस वैली सिविलाइजेशन सीजल के थ्रू से पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू।